Well, good morning, great students. How are you all? Well, that's good. All fantastic. Today we are having a wonderful lesson. Our first lesson of a first flight, first lesson, A Letter to God by G.L. Fuentes. Fuentes is a Spanish writer. बच्चों ये जो है वो जो लेसन है वो शुरू होता है इस बात से कि जो विश्वास होता है मनुष्य का फेथ उसमें माउंटेन मूविंग पावर होता है और फेथ के माध्यम से हम पर्वतों को भी हिला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात उपस्थित होती है कि आखिर हमको फेथ किस चीज पर रखना है। आप जानते हैं फेथ मीन्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट मीन्स बिलीफ। यहां पर एक लैंचो है जो एक किसान है जो ईश्वर को उसकी फसल नष्ट हो जाने पर एक पत्र लिखता है कि मुझे आप 100 पैसा भेजिए। तो क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? और इन सवालों का जवाब आपका क्या होगा और उसी के आगे हम चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े यहाँ पर प्यारे बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है आप लोगों के लिए और वो एक्टिविटी आप लोग करेंगे। बच्चों पैसे भेजने का पहले जो है एक सबसे सरल माध्यम हुआ करता था एमओ। आजकल तो ये उतना प्रचलित नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। हाँ, मैं यहां पर एक सवाल करना चाहूंगा कि आजकल आप पैसा किस माध्यम से भेजते हैं? जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग ए ब्रदर और सिस्टर स्टडिंग इन ए बिग सिटी एंड ही नीड्स सम मनी, सो हाउ डू यू ट्रांसफर मनी टू हिम और हर? पहले अगर आप आज से 10 साल 15 साल पहले अगर आप उसे पैसे भेजते तो ये एमओ के माध्यम से भेजते। इसका फुल फॉर्म होता है मनी ऑर्डर। इसको कैसे भरना है यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो ये कर लेंगे आप। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर दिए हुए, उसको उस पर नज़र डालेंगे। हम लोग शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो है प्यारे बच्चों सीधे बैठ जाइए, अपने कंधों को पीछे करिए। पुट योर soldiers back and let's enjoy this lesson, right? Okay, so let us read this line by line. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. कहता है कि ये जो घर था और जो अकेला घर था पूरी वैली में। प्यारे बच्चों वैली का मतलब ये होता है कि दो पहाड़ है और पहाड़ के बीच का जो भाग होता है ना, वी शेप्ड, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है वैली। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इस वो जो लो हिल पर क्रिस्ट मतलब बच्चों टॉप, वो टॉप का जो मकान है हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, बहुत अच्छा कि फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और वो जो हिल की है जहाँ पर किसान का घर है वहाँ से नदी दिखती है और जो पके हुए भुट्टे हैं है ना, मकई, वो उनके जो फ्लावर्स दिखते हैं। ऑन ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते हैं एक अच्छी हार्वेस्ट का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर और एटलीस्ट ए शावर। और जो उस फसल को पकने के लिए जो आवश्यकता थी वो केवल यही थी कि भाई एक वर्षा हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली
had done nothing else but see the sky towards the northeast. बच्चों, जो ज़्यादा कुछ काम नहीं था लैंचो को, जो वहाँ का किसान था और जो हमेशा से जो अपने खेतों को इंटीमेटली मीन्स वेरी नाइसली, वेरी फाइनली और बड़े क्लोजनेस के साथ जब आपकी जानकारी होती है वो इंटीमेट कहलाती है, इंटीमेटली। वो जानता था, हैड डन नथिंग, वो कुछ नहीं करता था, बस आकाश की ओर देखता था, नॉर्थ ईस्ट की ओर, जहां से हवा बादल आएंगे और पानी बरसाएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन अपनी पत्नी से कह रहे हैं लैंचो। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो खाना बना रही थी महिला, उसने उत्तर दिया। ऑब्वियसली वो कौन होंगी जो खाना बना रही होंगी, लैंचो का बिल्कुल सही, हाँ उनकी धर्मपत्नी। यस गॉड विलिंग, और हाँ ईश्वर की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो है, जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और तब तक खेलते रहते जब तक कि वो वुमन उनको बुलाती नहीं है। काहे के लिए? डिनर। बच्चों डिनर जानते हैं ना आप लोग? गुड। डिनर जो होता है दोपहर का भोजन, और रात्रि का जो भोजन होता है वो होता है आपका, बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall। और मील, वो भोजन के दौरान ही जो है बड़े बड़े जो बूंदों वाला पानी वो आना शुरू हुआ। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े जो पर्वतों के समान, जो पर्वतों के थे, बादल के पर्वत थे, वो आए, अप्रोच हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो आदमी था, कौन आदमी होगा? हाँ लैंचो। बाहर गए, बस वो खुशी महसूस करना चाहते थे उन बूंदों की जो उनके शरीर पर गिरेंगी, और द रेन, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, और जब वापस आया तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी, और आश्चर्य के साथ कहा, exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। ये जो है वो पानी की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही है, बल्कि ये नए नए कॉइन है। कॉइन समझ रहे हैं ना आप लोग? Yes, coins, सिक्के। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। और जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स के है, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स की है। यहाँ बच्चों जो किसान है, जो लैंचो है, वो पानी की बूंदों का मूल्य लगा रहा है। सोचिए वो कितना खुश है ना? पैसे के बारे में सुनते ही हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और वो बड़ा खुश था, satisfied expression के साथ उसने he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और बहुत ही जल्दी जो है वो पानी से जो है राइप कॉर्न जो है विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और वो जो पके हुए भुट्टों का जो और फ्लावर्स का जो खेत था वो पानी के पर्दे से ढक गया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक तेज हवा चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। और पानी के साथ साथ हेलस्टोन्स, बच्चों ओले, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। और सच में ये कुछ नए ही चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे, कि जैसे दिखाई दे रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और बच्चे जो है
जो रेन में अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, वो जल्दी से उन फ्रोजन जमी हुई मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। और लैंचो ने आश्चर्य से कहा, ये तो बड़ा बुरा होते जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, साथियों, प्यारे बच्चों, परंतु वो जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और बताता है 1 घंटे तक के लिए लगातार वो हेल जो है, ओले जो है वो घर पर, गार्डन में, बगीचे में, पर्वत के बाजू में, और कॉर्नफील्ड में, और पूरी वैली में। होल मतलब संपूर्ण होता है, कंप्लीट वैली में वो गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो फील्ड था वो पूरा सफेद हो गया, जैसे कि पूरी क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. और जब जो विनाश देखा हेल से, और जो एक एक पत्ते भी नहीं बचे, तो वो कह रहे हैं कि जो बेटा लोकस्ट मतलब वो जो लोकस्ट ये जो देख रहे हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म। बच्चों, अभी आपने टिड्डी दल का नाम सुना होगा। हाँ, ऐसे ही जो आते हैं, तो वो कह रहा है कि वो टिड्डी दल भी कुछ छोड़ जाते हैं, परंतु इस हेल स्टार्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास कोई कॉर्न नहीं रहेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो बड़ा ही दुखी हो गया और कहने लगा कि ये वर्ष जो है वो बड़ा ही बुरा है, और इस वर्ष उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। नाउ सम क्वेश्चन for here for you. Number 1 question is, what did Lancho hope for? Come on, this question is for you. What did Lancho hope for? Second question is, why did Lancho say the raindrops were like new coins? Why? Probably the value of raindrops were like money. That's why he said so. How did the rain change? Rain कैसे बदल गई hailstorm में? What happened to Lancho's fields? Lancho की फील्ड को क्या हुआ? What were Lancho's feelings when the hail stopped? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप मतलब कि ओले पड़ना बंद हुए? चलिए, तो ये पोर्शन, ये 3 पोर्शन में है प्यारे बच्चों। 2 पोर्शन मैं अभी आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक पोर्शन आपको नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। नाउ, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु हैव लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और वो कह रहा है, और उसके दिल में जो है वो जो जिसका अकेला घर था उस वैली में, उसके पास कोई होप नहीं थी। हाँ, केवल एक होप थी, और वो थी कि भगवान से उसको मदद मिल जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसकी आत्मा ने उससे कहा कि इतना अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये पूरी तरह से नुकसान दिखाई दे रहा है, किंतु याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता।
दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसको याद आई साधु संतों की बात कि भाई कोई भी जो है वो ईश्वर वाला, आपने कभी सुना होगा कि भाई जगाता तो भूखा है परंतु सुलाता कभी भूखा नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और पूरी रात भर सोते समय वह उस अपनी आशा के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और जैसा उसको बताया गया था, उसको सूचित किया गया था कि ईश्वर की जो आंख है वो सब कुछ देख रही होती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। और ईश्वर जो है वहां पर भी देख लेता है जहां आपकी जो अंतरात्मा है उसको भी ईश्वर पढ़ लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। और वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बच्चों मतलब यहाँ कंपैरिजन किया गया हुआ है, उसको बताया गया हुआ लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये दिस इज अ मेटाफर स्टूडेंट्स। लेंचो वॉज एन ऑक्स, वो इंसान के जो था वो एक्चुअली एक उसने बैलों के जैसे काम किया था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। हालांकि पूरा जीवन जो है उसने बैलों के जैसे अपने खेतों में काम किया था, किंतु फिर भी उसको कुछ बहुत तो लिखना आता था। कॉन्सेंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अंतरात्मा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और एक लेटर लिखा और उसने खुद उसे टाउन लेके गया, टाउन मतलब छोटा कस्बा प्यारे बच्चों, और उसे मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर को पत्र लिखने से कुछ कम नहीं था। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ईश्वर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस वर्ष भूखा मर जाऊंगा जी मेरे फैमिली के साथ। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। हे ईश्वर, मुझे पैसा चाहिए, 100 पैसा, और ताकि मैं अपने खेतों में फिर से फसल बो सकूं और साथ ही साथ मैं जब तक के क्रॉप नहीं आ जाती अगली तब तक के जी सकूं, क्योंकि ये हेल स्टॉर्म ने बाकी और लंबा लिखा। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो एनवलप में उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। और थोड़ा परेशान सा था और वो कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। राइट जी, अपने कस्बे में गया, वहां पोस्ट ऑफिस गया, उसने स्टैम्प लिया और लेटर पे लगाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। पैसो बेटा ये जो है लैटिन अमेरिका की कंट्री की जो करेंसी है, समझ गए ना आप? करेंसी, हमारी करेंसी क्या है? हाँ, हमारे यहाँ पर भी जो करेंसी है अभी मनी जो है हमारे यहाँ पर रुपी, ये हमारी करेंसी है। ही रॉट टू, ओके मैंने ये पढ़ लिया है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और उनमें से एक जो एम्प्लॉय था और वो जो एक पोस्टमैन था वो उस पत्र को देखकर बहुत हंसा और वो अपने सीधे बॉस के पास गया और बड़े ही दिल से हंसते हुए कहा और लेटर दिखाया कि देखिए ऐसा भी लेटर आया है जो ईश्वर को लिखा गया हुआ है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अपने पोस्ट मैन के वो करियर में उसने आज तक कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था ईश्वर को जिसमें पत्र लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। बच्चों नहीं होता है किसी को देखकर बड़े ही वो मित्रतापूर्ण होते हैं और उनका चेहरा मुस्कुराता होता है, ऐसे लोगों को एमिएबल कहते हैं। आप अपने टीचर को देखकर बता सकते हैं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और वो जो मोटा सा आदमी था वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और वो सीरियस हो गया हंसते हंसते और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को टैप करते हुए उसने कमेंट किया व्हाट फेट
I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. और वो आश्चर्य से भर गया और उसने सोचा कि मैं महसूस करता हूं कि ऐसा फेथ मुझे क्यों नहीं है, इतना विश्वास मुझे क्यों नहीं है। काश मेरे पास इतना विश्वास होता कि मैं भी ईश्वर को पत्र लिख पाता और ईश्वर से कम्युनिकेट कर पाता। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बेटा कम्युनिकेशन। So in order not to shake, okay, very good, come on, sit straight, सीधे करके बैठिए, keep the soldiers back, have a deep breath, that's good. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और जो पोस्टमास्टर थे वो नहीं चाहते थे कि वो जो लेखक है, जिसने किसान ने पत्र लिखा है, जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है, उसका फेथ टूटे ना ईश्वर से। तो उन्हें एक आइडिया सोचा and answer the letter. But when he opened it, it was evident that the answer he needed something more than goodwill, ink and paper. और जब उसने पत्र को खोला तो उसको पता चल गया कि वो जो आंसर है वो गुडविल और इंक की और पेपर से ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहा है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वो अपने रिजोल्यूशन, बेटा स्टिक का सेकंड फॉर्म जो होता है वो स्टक होता है। टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और उसने कुछ पैसे अपने एम्प्लॉइज से डिमांड किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का उसने पार्ट भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके बहुत सारे दोस्त जो है वो दोस्तों से भी उसने कहा कि वो इस चैरिटी के वर्क में हिस्सा ले। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, और उसके लिए लगभग 100 पैसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और वो मोर देन हाफ 100 पैसोज का हाफ मतलब 50 पैसा और कुछ पैसा ज्यादा होगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग only a single word as a signature God। और उन्होंने ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं और मनी ऑर्डर में वो पैसा भिजवाया और नीचे लिखा बस सिग्नेचर में गॉड। बच्चों यहाँ तक के हम स्टोरी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको कितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं स्टोरी में? देखो तो हम रिमाइंड करें कि पहला कैरेक्टर आपका तो लैंचो है जी, दूसरी कैरेक्टर वुमेन है और उनके किड्स है, तीसरे परंतु उनकी भूमिका जो है, उनका जो रोल है वो बहुत कम है लैंचो। अब देन इट केम पोस्टमैन एंड देन आफ्टर दैट फाइनली केम द पोस्टमास्टर। ओके, ये हो गए आपके 4-5 कैरेक्टर, जिसमें से 3 कैरेक्टर मुख्य हैं। नाउ और कॉम्प्रिहेंशन चेक, चलिए आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक करता हूं जी। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? किस चीज पर लैंचो का फेथ है? What did he do? उसने क्या किया था? Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? What did the postmaster do then? और postmaster ने उसके बाद क्या किया? Well, we stop here. This is the first part. We will come very soon for the next part. और मैं आपको प्यारे बच्चों चाहूंगा कि आप कमेंट करें और लाइक करें, राइट? इसको शेयर भी करें ताकि पूरे देश भर के बच्चे इस लेसन को आत्मसात कर सके, इसके अंतर्निहित अर्थ को समझ सके और अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सके। ओके, सो आई विल कम अगेन वेरी सुन विद द नेक्स्ट पार्ट। हियर वी स्टॉप, और मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रहा हूं। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें कमेंट में, और आपकी कोई समस्या है तो वो भी मुझे लिखें। थैंक यू, बाय बाय।